पड़ा, ऊपर डाड़ी पे बैठ गया। कभी मालपुआ फेंक दें, कभी पूड़ी फेंक दें, संतों के प्रसाद की कौन कमी। कभी बर्फी फेंक दें, खावा करे और ऊपर जा बैठा रहा करे। नाव के ऊपर जो डांडा होता है ना, चलती गई नाव। एक 10 दिन नाव चली, तब उसको याद आया अपन वाला भोजन। बोले अरे, तो हमरे वाला भोजनवा तो मिलते नहीं है। वो कुछ भी खा ले, कौआ मैला जरूर खाएगा, हमरे वाला असली भोजनवा तो मिलते नहीं है। चलो खराई मारी आई, तब फिर बैठो। भरा उड़ान। अब समुद्र में वो 50-50 फीट ऊंची लहरें, अवताल तरंगे, वहां कहाँ पेड़ धरा है। बटक बुटुक के आके बैठ गया। फिर 4 दिन नाव चली, तब याद आया लड़का बच्चा। बोले ओ, हमार कौआइन ग्याबिन है, बच्चा होंगे, कौन रखवाली करेगा। हमार गृहस्थी चौपट हो गई, कहाँ हम इन सधवन के चक्कर में पड़ गए। अब जल्दी भाग चलो। और उड़ा फिर बड़े वेग से, लेकिन समुद्र में कहाँ जाए, पता ही नहीं चले। न कोई टापू है, न कोई पेड़ है, जहां देखो तो ऊंची ऊंची तरंगे हैं, समुद्र हरर हरर लहरें। छू भर जाए तो कौआ जी भी चले जाएं भीतर। तब फिर हार मान के अंत में आके डांडे पे बैठ गया, तो रोवत गावत पहुंच गया गंगा सागर। गंगा सागर पहुंचते ही कौआ से हंस हो गया, उसका आकार बदल गया, उसके पुराने भोजन वाली प्रवृत्ति बदल गई और नवीन अब मोती चुन के खाने लगा। तो ऐसे ही है, पहले ये मन काग था, करता आत्मघात, अब तो मने हंसा हुआ, मोती चुन चुन खात। तो संतों की संगत तो कौवे से ही शुरू होती है, और वही सने सने कभी तो रहेगा, कभी आपन भोजन ढूंढेगा। महाराज के आश्रम आए तब से पिए का नहीं मिला, चलो बाजार घूम आई। और फिर आस्ते आस्ते जब आप थोड़ा आगे, गृहस्थी की चिंता होगी, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ा तो कौवा ही हंस हो जाता है। जैसे गुरु बाबा वैसे ही शिष्य, जैसे संत वैसे ही वो भी हंस। इसलिए मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत संग प्रभाव, लोकं वेदन आन उपाऊ। मति कीर्ति विजय विभूति जब कभी किसी ने प्राप्त किया है, सो जानब सत्संग प्रभाव, वो संतों के संग का ही प्रभाव है। लोकं वेदन यान उपाऊ, ने लोक में कोई उपाय है। लोक माने लोक रीत, हम पाराशर गोत्रीय हैं, हम भरद्वाज गोत्रीय हैं, ये लोक रीत। न तो लोक रीत में कोई उपाय है, और पुस्तकों का शीर्षस्थ सर्वोपरि शास्त्र है वेद, नहीं उस वेद में कोई उपाय है। जब कभी किसी ने पाया है तो संत संग में, पहले संत संग तब सत्संग, वो वस्तु पा जाएगा।